हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर उरांव जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ में नए क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाएंगे ना, उसकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, तो हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए हम लोग क्लास को करेंगे। ओके, और आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना है। यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धुमकुड़िया जो है ना, इनमें से उरांव जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उरांव जो जनजाति है ना, ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इसको भी नोट डाउन करना है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर देखो, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। धुमकुड़िया उरांव जनजाति की युवा गृह है, तो उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो ये धुमकुड़िया कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। जो धुमकुड़िया है ये तो युवा गृह है ही संथाल जनजाति का, साथ ही साथ जो है ना, ये सामाजिक संस्था भी है। और युवा गृह जनजातियों के सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण क्या होती है? ये संस्था होती है। युवा गृह का प्रचलन उरांव समुदाय में प्राचीन काल से ही चला जा रहा है। उरांव भाषा में युवा गृह को जोक एरपा कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, देखना। उरांव भाषा में युवा गृह को जोक एरपा यानी कि कुंवारों का घर कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे है, हिंदी में इसे धुमकुड़िया कहा जाता है। ओके, हिंदी में अलग कहा जाता है, अपनी अपनी जो भाषा लैंग्वेजेस होती है उसमें अलग कहा जाता है। धुमकुड़िया उरांव लोगों का शैक्षणिक संस्थान है, जहां सामाजिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। धुमकुड़िया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवक और युवतियां रहती है, यानी कि अनमैरिड जो मेल फीमेल होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? तो युवा गृह। नाम क्या हिंदी में धुमकुड़िया कहते हैं। और संथाली नहीं, यहाँ पर उरांव जनजाति की जो भाषा होती है उसमें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखो, जोक एरपा कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, और भी है यहाँ पर, आप ना खुद से भी बाद में अगर देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ो, है ना। आगे देखो, यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग धुमकुड़िया का प्रबंध होता है। एक ही नहीं होता है, अलग अलग होता है। लड़कों के धुमकुड़िया को जोक एरपा कहा जाता है, और जो लड़कियों के धुमकुड़िया होता है ना, उसको पेल एरपा कहते हैं, है ना। याद रखना, लड़कों का युवा गृह को जोक एरपा और लड़कियों के युवा गृह को यानी कि धुमकुड़िया जो होता है उसको पेल एरपा कहा जाता है। जोक एरपा को धांगर कुड़िया भी कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखना, धांगर कुड़िया। जोक एरपा के नियंत्रण एवं देखभाल करने वाले युवक को महतो या धांगर महतो कहते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, पेल एरपा की देख रेख की जिम्मेवारी किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है, जो बड़की धांगरीन कहलाती है। धुमकुड़िया में प्रवेश 10 और 11 वर्ष की उम्र में होता है और विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को आप भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? एक्सप्लेनेशन डिटेल से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन वहीं से मिलने वाला है। धुमकुड़िया जो है ना, ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। एक्सप्लेनेशन में बहुत ही अच्छे से देखे हैं। लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है ना। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे में राइट साइड में मेंशन किया हुआ मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। 5th JPSC में पूछा गया था, 6th JPSC में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? द्रविड़ मूल की यहाँ पर बोला गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है उरांव। और संथाल जनजाति जो है ये इनकी आप जो जैसे कि यहाँ पे द्रविड़ मूल की ये जनजाति है ना उरांव, वैसे ही संथाल जनजाति जो है कौन से मूल की जनजाति है। संथाल जनजाति से क्वेश्चंस में कराई हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अगर नहीं देखे हैं क्लास को तो आप क्लास को देख लेंगे, है ना, उससे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे संथाल जनजाति से, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर होगा उरांव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये मैं आपको पहले ही बताई थी और आपको याद भी रखना है। उरांव जनजाति के लोग मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार तथा सिंहभूम में निवास करते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या जो है रांची जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन ही है। उरांव भाषा में प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ है, ठीक है, द्रविड़ मूल की ये जनजाति है। उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं। कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत में आती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कुड़ुक भाषा का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, दैट इज उरांव, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कुड़ुक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है मानव, ह्यूमन, है ना, मानव होता है। एसआई मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। उरांव अपनी भाषा में अपने को कुड़ुक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मानव। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गोत्र बोला है, यानी कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। उरांव जनजाति कुड़ुक के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उरांव जनजाति है। उरांव स्वयं को कुड़ुक नाम का प्रयोग करते हैं। संभवतः एक पौराणिक उरांव राजा के नाम पर करख कहा जाता है। उरांव में टोटेमिक गोत्रों में बटे हुए हैं, जिन्हें कीली कहा जाता है, ठीक है, कीली आपको याद रखना है। और एक ही गोत्र में उत्पन्न उरांव चाहे कहीं भी रहे परस्पर भाई बहन की तरह माने जाते हैं। इस कारण इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता है। ये तो हर एक में होता है कि अपने गोत्र में, अपने वंश में आप शादी नहीं कर सकते हैं, है ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। त्योहारों के दौरान उरांव जनजातियां एक विशेष पेय का सेवन करती है, जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। पर्व त्योहार के दौरान वो लोग पीते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर हड़िया कहा जाता है। पर्व त्योहारों के दौरान जो है उरांव जनजातियां, जिनमें महिला एवं पुरुषों दोनों शामिल होते हैं, हड़िया का सेवन करते हैं, जो राइस बियर होता है, चावल का होता है, के नाम से प्रसिद्ध। हड़िया को घर में ही बनाया जाता है, इसे घर में ही बनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। रांची जिले में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये उरांव जनजाति पाई जाती है। और यहाँ वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, है ना। ये जो आप देख रहे हैं रांची जिला में ये सर्वाधिक पाई जाती है उरांव जनजाति। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन होता है, तो पुजार है, बैगा है, गोड़ाइत है, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है गोड़ाइत। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं इसको। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान गोड़ाइत होता है, ये तो हमने अभी जस्ट करा। उरांव समुदाय 2 खूंट में विभक्त है, 2 टाइप में आप कह सकते हैं, 2 भाग में विभक्त है, एक पाहन और दूसरा महतो या मुंडा खूंट। पाहन गांव का धार्मिक स्थान या पुजारी होता है, जिसको पाहन कहा जाता है, जबकि महतो गांव का मुखिया होता है।
उरांव जनजाति में एक कहावत भी प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। तो मेरे को तो यहाँ पे उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है महतो किस वे में ये बोल रहा है ना, क्योंकि हम लोग भी महतो में आते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है शायद इसका मीनिंग। उरांव समुदाय की शासन व्यवस्था गांव स्तर, पढ़ा स्तर तथा पढ़ा दीवान स्तर में विभक्त है। महतो गांव का प्रधान होता है। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा संपर्क अधिकारी होता है। गांव के झगड़े एवं विवादों का निपटारा महतो द्वारा ही किया जाता है। मांझी महतो का सहायक होता है। वह महतो के आदेशानुसार किसी भी मामले को गांव को सूचित करता है। पाहन गांव के धार्मिक पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है। और जो बैगा है ये कई गांवों में पूजा पाठ करता है। उरांव के परंपरागत पंचायत व्यवस्था के तहत पढ़ा पंचायत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर और है आगे, ये 5 से 15 गांवों को मिला करके बनाया जाता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति पढ़ा राजा कहलाता है और सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर एक पढ़ा दीवान होता है जो सभी पढ़ा राजाओं का समन्वय रखता है। उरांव समाज की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था पढ़ा दीवान होता है। यहाँ कई पढ़ा राजा मिलकर विवाद का निपटारा करते हैं। इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो गांव का धार्मिक त्योहार में पूजा पाठ करता है उसको पाहन कहा जाता है। गांव का प्रधान जो होता है महतो होता है। और महतो किस वे में बोल रहे इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ यहाँ पर, और जो भी था हम लोग देख लिए है ना। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है। जनजाति की पहचान करें। तो ये कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, उरांव जनजाति। और ये SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंडा जनजाति। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। और इसको ना एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले करके इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसको आप लिखेंगे, पूरा एज इट इज उतारना नहीं है। ये सब इधर में जो भी है थोड़ा सा अलग है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछेगा, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को यहाँ से लिख लेना है और रिवीजन करते रहेंगे आप लोग। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप नहीं सॉरी टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल जो है ये यूट्यूब चैनल का ही नाम है, अपना लिखेंगे आप यहाँ पर N कैपिटल में। नोटबुक्स कंप्लीट लिखना है आपको और लास्ट में 20 लिखना है, तो ये आपको मिल जाएगा है ना। तो जुड़ जाइएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो सेशन होगा इसमें मुंडा जनजाति से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और इससे पहले संथाल जनजाति की मैं कराई हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लेना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।